रतन नवल टाटा, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता थे, आज इनका निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। रतन टाटा जी ने मुंबई के ब्रिंच कैंडी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इनको भर्ती कराया गया था, जहां इन्होंने अंतिम सांस ली है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और कंपनी को एक बड़े और विविध संगठन में बदल दिया। उनके योगदान स्वास्थ्य, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उल्लेखनीय रहे हैं। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की नींव रखी और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में अद्भुत योगदान दिया। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने समूह के शोक का इजहार करते हुए कहा, यह एक गहरा नुकसान है कि हम श्री रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। ये एक साधारण नेता थे जिनका अपार योगदान केवल टाटा समूह ही नहीं बल्कि हमारे देश के ताने बाने को भी आकार दिया है। उनके कार्यों में विनम्रता और उदारता की गहरी छाप थी और उनके कार्यों का लाभ आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मिलता रहेगा। रतन टाटा की यात्रा केवल एक ऑटोमोबाइल व्यवसाय को स्थापित करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा उद्योग बनाने का सपना देखा जो विभिन्न क्षेत्रों उद्देश्यों की सेवा करे। हालांकि उनको इस सफर में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड में की, जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। टेल्को में 6 महीने बिताने के बाद उन्होंने 1963 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम किया। ये दिखाता है कि रतन टाटा कितने विनम्र और उदार व्यक्ति थे। 1991 में रतन नवल टाटा ने टाटा समूह की अध्यक्षता ग्रहण की, लेकिन अपने चाचा JRD टाटा के निधन के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना फिर से करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा मोटर्स को आज के स्तर पर पहुंचाने का संकल्प लिया। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में टेल्को के रूप में की गई थी, जो प्रारंभ में लोकोमोटिव निर्माण पर केंद्रित थी। बाद में टाटा ने डैमलर बेंज के साथ एक समझौता किया, जिसने टाटा को वाहनों का निर्माण शुरू करने में मदद की। 1991 में टाटा ने अपनी पहली यात्री कार टाटा सिएरा पेश की, जो अपने डिजाइन और फीचर्स के लिए क्रांतिकारी थी। इसके बाद 1992 में टाटा एस्टेट का आगाज हुआ, जो भारत की पहली स्टेशन वैगन थी। इसके बाद टाटा ने 1994 में सूमो और 1998 में सफारी लॉन्च की। सफारी ने भारतीय एसयूवी सेगमेंट में एक नई ऊंचाई को छुआ। आज टाटा के पास अपनी पोर्टफोलियो में 5 इलेक्ट्रिक वाहन हैं: टाटा टियागो ईवी, टाटा टैगोर ईवी, टाटा पंच ईवी, टाटा नेक्सन ईवी और टाटा कर्व ईवी। देखिए कहां से कहां तक पहुंचा दिया टाटा को। 1990 के दशक में जब मारुति 800 जैसी कारों ने भारतीय कार बाजार को लोकतांत्रिक बना दिया था, तब भी कोई छोटी कार डीजल इंजन के साथ उपलब्ध नहीं थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने पहली बार एक स्वदेशी छोटी कार डीजल इंजन के साथ पेश की थी। इसको नाम दिया टाटा इंडिका। इसे मोर कार पर कार के टैगलाइन के साथ बाजार में उतारा गया, जो जैन के आकार को लेकर एम्बेसडर की जगह प्रदान करता था। टाटा इंडिका ने कई अपडेट्स प्राप्त किए और 2015 तक बाजार में बनी रही। लास्ट में इसे इंडिका विस्टा नाम से विकसित किया गया। टाटा का उद्देश्य अपने ऑटोमोबाइल व्यवसाय का विस्तार करना था और इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ साझेदारी करने की योजना बनाई, जिसमें फोर्ड भी शामिल था। 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम ने फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ बैठक की, लेकिन ये बैठक ठीक से नहीं चली। फोर्ड के प्रतिनिधियों ने टाटा की कार निर्माण में विशेषज्ञता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पूछा कि अगर इन्हें कार बनाना नहीं आता तो वे इस व्यवसाय में क्यों हैं। लेकिन बाद में हालात पलट गए जब टाटा ने 2008 में फोर्ड से 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जबकि रतन टाटा ने कभी भी यह नहीं कहा कि अधिग्रहण प्रतिशोध का एक कार्य था, लेकिन इसे अक्सर इसी तरह से देखा जाता है। इस बारे में टिप्पणी करते हुए रतन टाटा ने कहा
ये टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। जगुआर और लैंड रोवर दो प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांड हैं जिनके विश्वव्यापी विकास की संभावना है। हम जगुआर लैंड रोवर को उनके प्रतिस्पर्धात्मक संभावनाओं को साकार करने के लिए अपना पूरा समर्थन देने के लिए तत्पर हैं। जबकि फोर्ड जगुआर लैंड रोवर से लाभ नहीं कमा सका, टाटा मोटर्स ने न केवल इसे जीवित रखा बल्कि इसे एक लाभकारी ब्रांड भी बना दिया। रतन टाटा की यात्रा एक विशेष घटना से शुरू हुई थी, जब उन्होंने देखा कि एक परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे बारिश में एक दोपहिया वाहन पर यात्रा कर रहे हैं। अचानक से वो गिर गए, जिससे रतन टाटा को एहसास हुआ कि दोपहिया वाहन परिवारों के लिए एक सुरक्षित परिवहन साधन नहीं है। उन्होंने तय किया कि उन्हें भारतीय परिवारों के लिए सड़क यात्रा को अत्यधिक सुरक्षित बनाना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक छोटी कार बनाने का विचार किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो। ये टाटा नैनो थी, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था और भारत की सबसे सस्ती कार 4 पहिया गाड़ी बनी। हालांकि नैनो प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं रहा जितना उम्मीद की गई थी। रतन टाटा ने खुद स्वीकार किया कि नैनो को सस्ती कार के रूप में मार्केट करना एक बड़ी गलती थी। बाद में नैनो की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक हो गई और इसे 2020 में बाजार से हटा दिया गया। रतन टाटा की दूरदर्शी तकनीकों ने न केवल भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को सहायता दी, बल्कि मर्सिडीज बेंज, जगुआर, लैंड रोवर जैसे विभिन्न अन्य ब्रांडों के लिए भी भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाने में मदद की। उनके योगदान कभी भुलाए नहीं जाएंगे और उनकी विरासत हमेशा हमें जीवित रखेगी। ये था रतन टाटा के बारे में विस्तार से जानकारी। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, एक बेल आइकॉन होता है उसको भी प्लीज़ ज़रा सा क्लिक कर दें, ताकि जो आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उसका जो नोटिफिकेशंस है आप तक पहुंचता रहे, अपडेट पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं मैं